बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। आज की दास्तान इंतहाई दर्दनाक है। 6 बरस के नन्हे बच्चे को जिनसी दरिंदों ने नोचा है। मासूम बच्चे को जिनसी ज्यादती करके मारने की कोशिश की गई। कैसे नन्हा फरिश्ता तड़पता रहा, कैसे डेरा गाजी खान से असम्बली तक इस दर्दनाक दास्तान की पुकार सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इलाके डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुन्ना के गांव में हुआ एक ऐसा जुल्म जिस पर हर शख्स सरापाए एहतजाज है। हर शख्स के सामने 6 बरस के नन्हे फरिश्ते को नोचा हुआ नन्हा वजूद था। मासूम बच्चे की हालत गैर थी। गौर से सुनिए मौके पर मौजूद पुलिस अफसर ने क्या कहा था। जो माना अमदानी शर्की का इलाका है, यहाँ पे बच्चे की जख्मी हालत में जो है वो बच्चा मिला था। उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया उसको। उसकी कंडीशन कल तक तो काफ़ी सीरियस थी। अल्लाह ताला की फजल करम और डॉक्टरों की मेहनत से भी वो स्टेबल है। उसके बाद उसका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। हमें कोई शुबह है कि उसके साथ ज़्यादती की गई है। ज़्यादती करने के बाद उसको मारने की भी अटैम्प्ट की गई है, लेकिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। जब स्टेबल हो जाएगा तो उसका भी बयान लिया जाएगा। उसके अलावा पुलिस ने अपने तौर पे जो मुश्तबगान है उनके ऊपर रेड्स भी किए हैं। कुछ हमने बंदों को पकड़ा भी है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये केस हम जल्द सॉल्व कर। इब्तदाई मेडिकल जो सरसरी मुलाज़ है उसमें मैंने आपको बताया है कि पुलिस का भी, फॉरेंसिक्स टीम का भी और डॉक्टरों का भी यही शुबा है कि बच्चे के साथ ज़्यादती की गई। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हतमी जब डॉक्टर उसके स्टेबल होने के बाद उसका मुलायजा करेगा तो फिर हमें रिपोर्ट जारी करेंगे। जो हमने तकरीबन जो है अब तक इन्होंने जो है वो 15-20 अफराद का इंटरव्यू किया है। कुछ जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ हमें आइडिया, कुछ क्लू है भी। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जल्द केस साफ। एसपी के मुताबिक मासूम बच्चे के साथ जिनसी दरिंदगी का शुबा था। मासूम बच्चे को किसने हैवानियत का निशाना बनाया है? क्या जिनसी दरिंदे एक से जायद हैं? कई सवालात खड़े हो चुके हैं। तफ्तीश का दायरा कार वसी करने की जरूरत है। ये ऐसा जुल्म है जिस पर हर शख्स आवाज बुलंद कर रहा है। उसका चाचू मोहम्मद अहमद, तो ये वाक़या जो हुआ कल बहुत अफसोसनाक है। ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। किसी आम बंदे या बड़े बंदे या छोटे से अपने से पराये से हो जाए तो बहुत दुख लगता है। उसके बावजूद ये वाक़या जब हुआ उसके बाद मसला इतना संगीन हो गया हमारे लिए कि हम अपने आप से सोच के बहर से कि इतना वाक़या तो नहीं होना चाहिए था। तो जब बच्चे को हमने देखा, उठाया, अस्पताल ले गए, तो अस्पताल के बावजूद पहले हमने जब देखा उसकी हालत ऐसी थी, ज़्यादती हुई थी। उसके साथ ज़्यादती के बावजूद उस ज़्यादती को छुपाने के लिए बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की गई। कोशिश ऐसी उसके हाथ से उसने कहा कि मर गया। हालात इसके पूरे सीरियस थे। चचा इंसाफ मांग रहा है। अभी नन्हा मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में था। किसी को इल्म नहीं था कि नन्हा फरिश्ता किस अज़ियत से गुजरा है। उस रोज क्या हुआ था? कैसे सफाक जिनसी दरिंदे घात लगाए बैठे थे। ये बच्चा जो है ना हमारे स्कूल में कल, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक था, छुट्टी 11:45 पे हमने बच्चों को दी, नर्सरी क्लास की, तो और उसके बाद बाकी सब क्लासों को 12:15 बजे छुट्टी थी। जब मैं यानी अपने घर जा रहा था और रास्ते में इनका घर पठानों का घर आता है, तो इसके दादा अबू ने मुझे कहा कि हमारा बच्चा एक स्कूल से नहीं आया, बाकी बच्चे आ गए थे। इनके क्लास में, नर्सरी क्लास में पठानों के 2 बच्चे हैं और 1-2 में 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बैठ गया था, इशफाक नाम है उसका, जनज़मीर का बेटा है। बाकी वो एक बच्चा अकेला वो चला गया था अपने घर। तो उसके बाद उसके अबू ने कहा कि, यानी दादा अबू ने कहा कि बच्चा हमारा नहीं है अभी तक स्कूल से। फिर मैं उनके साथ वापस आया, स्कूल चेक किया, कमरे, वाशरूम वगैरह, इधर कोई नहीं था। फिर हम खेतों में तलाश करते रहे और जगह पे वालिदैन को कॉल किया है कि आया कि बच्चा किसी और बच्चे के साथ घर गया हो। हमें किसी ने नहीं बताया। फिर उसके हत्ता के हम 2:15 बजे तक बच्चे को तलाश करते रहे। फिर उसके बाद मैं घर चले गया, नमाज का टाइम था, नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ने के बाद 3:15 बजे मुझे कॉल आ गए थे एक बंदे के कि हमने बच्चा देख लिया है, वो खेतों में पड़ा था स्कूल के सामने 2 एकड़ के फासले पे, मगर बहुत शदीद जख्मी हालत। उस्ताद के मुताबिक उसने स्कूल और इलाके में ढूंढा मगर इसको नन्हा बच्चा नहीं मिला। कमसिन बच्चे को कब और कैसे जिनसी दरिंदों ने अपने जाल में फंसाया कोई नहीं जानता। कई राज फाश होने बाकी हैं। मासूम बच्चा इंतहाई जख्मी हालत में मिला था। मासूम बच्चा मौत से
लड़ रहा था। नाज़रीन, वो इस उम्मीद पर जी रहे थे कि कम से बच्चा बच जाएगा। मासूम बच्चे को जिनसी दरिंदों ने नोचा था। हर आंख नम थी। मासूम बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। कोई नहीं जानता था नन्हे बच्चे को किसने बनाया है हवस का निशाना। मासूम बच्चे की शरारतों पर मबनी टिकटॉक देखें। नन्हे फरिश्ते के चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में चमक है, लेकिन किसी को क्या मालूम था दिल मोह लेने वाला नन्हा फरिश्ता शैतानों के हाथों मौत के मुंह में चला जाएगा। साबिक रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती भी खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे और बाद में मीडिया से बात की। बड़ा दुख है, एक छोटा सा मासूम बच्चा जो अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि उसको मसनूई रखा हुआ है, मेंटली उसकी डेथ हो चुकी है, मगर ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का अपना घर है और यहाँ का RPO, यहाँ की पुलिस, यहाँ का DPO, IG, ये सारे जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को ताफ़ुज़ ना कर सकें, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो और इतनी बड़ी बेगैरती हुई है और इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, अगर हम माशरे में होते और पुलिस का निज़ाम ठीक होता कि ये वडेरा और सरदारी निज़ाम, यहाँ डाकू राज ना होता तो ये मुजरिम अभी लटके होते, उनकी लाशें चौकों पे खड़ी होती। मगर ये बदकिस्मती है कि अब इनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि अब तमाशा लगा हुआ है कि इस्लामाबाद में हुकूमत जा रही है, आ रही है, एक चोर जाएगा, दूसरा डाकू आएगा। ये पिछले 70 साल से हम इस मुल्क में क्रम देख रहे हैं। मैं तो खुद एक आम आदमी हूँ, मैंने इस माफिया को देखा है। मुल्क के लिए कोई बेगैरत और कोई बदमाश वहाँ नहीं बैठा। अब एक छोटा सा बच्चा है तो एक इतना वाक़या हुआ, मैं कहता हूँ IG को हथकड़ी लगाई जाए जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाते। DIG, RPO, DG खान को, DPO को, SHO, इन मुतल्लिका को हथकड़ियाँ लगा, उल्टी हथकड़ियाँ लगा के इनको जेलों में रखा जाए कि ये कौम पे बोझ हैं। अरबों रुपए, खरबों रुपए ये खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ये थाने, ये पुलिस आबे चोर डाकुओं की अमाजगाह बन चुके हैं। सिर्फ इंतकाम है, झूठे मुकदमात हैं और गैंग्स हैं, रिश्वतखोरी है, बदमाशी है और किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पख्तून हमारे भाई हैं, मैं खड़ा होऊंगा आपका यकीनन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, जी दिल खून के आंसू रो रहा है कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा दरिंदगी हुई, बड़ा तशद्दुद हुआ और अब वो बेचारा अमली तौर पे जो है ना वो मेंटली तौर पे उसकी फौत हो चुका है। मगर अभी ये बेहिस और बेशरम मुआशरा और हमारे जो स्टेट है वो कहाँ है? स्टेट सिर्फ लूट मार पे है। ये तो बेगैरती है। अगर वो मुल्क से मुसलमान ही गिरफ्तार तो फिर IG पंजाब को हथकड़ी लगाओ और मुतल्लिका SHO को, इसके डेरा गाजी खान का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसको उल्टी हथकड़ी लगाओ, RPO को हथकड़ी लगाओ, वरना हम बैठेंगे इनके साथ। मैं आम आदमी हूँ, हम बदमाशी को रोकेंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मासूम बच्चे के जुल्म पे और ये बदमाशी को जाना, इस गुंडागर्दी को रोके और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोटो लेके। और मैं इस वक्त कहता हूँ जब तक मुलजिम नहीं गिरफ्तार होते उस वक्त IG पंजाब को गिरफ्तार किए हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म है, वरना हम सड़कों पे बैठेंगे। और मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ ये हमारी पूरी इंसानियत का मसला है। ये हर इंसान समझे कि एक मासूम बच्चे पर इतना बड़ा जुल्म है तो हम इंशाअल्लाह ताला चारों रोड ब्लॉक भी करेंगे और वज़ीर आला पंजाब को फौरी DG खान आना चाहिए और वज़ीर आला साहब आके इन पख्तूनों को इंसाफ दें और मुजरिमों को पकड़ के चौक पे उनको फांसियां दी जाए। जमशेद दस्ती ने भी मासूम बच्चे को इंसाफ न मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी। जमशेद दस्ती के मुताबिक अगर मासूम बच्चे के मरकजी मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते तो IG, RPO समेत पुलिस हुकाम को हथकड़ियां लगाएं। ये एक ऐसा सानिहा है जिस पर हर शख्स सरापाए एहतजाज है। हर शख्स नन्हे फरिश्ते पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा है। क्या बाप एहतजाज करने के हक में है? गौर से सुनिए, बाप ने मासूम बच्चे की क्या हालत बताई। क्या नन्हा शहजादा अभी तक जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है? लोगों को पता है कि आज चौथा दिन है। ज़ियाउद्दीन वो एक बेदर्दी से जिस तरीके से उनको निशाना बनाया है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसे मसनूई सा उसमें चल रही है, वो मशीन के ज़रिए, वो हम लोगों में नहीं है। तो जैसे दस्ती साहब ने कहा, बड़ा दुरुस्त कहा कि इस वक्त तक तो बड़ा एक्शन होना चाहिए था। कोई SHO से पूछा जाता, कोई DSP से पूछा जाता या DPO से पूछा जाता। आज चौथा दिन है, कुछ नहीं हुआ है कि हमने 2 बंदे पकड़े हुए हैं, वो खानापुरी के लिए पकड़े गए हुए हैं। अगर बंदे इन लोगों ने पकड़े हैं तो हमें शो करें, हमें बताएं कि कौन सा जुल्म का हमें सज़ा मिली है, कौन सी ज़्यादती हुई है, उसका हमें बता दें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप एक फ़ोन कर लेते हो, अस्पताल आ जाते हो या DSP साहब का रवैया कहीं बड़ा मजम्मत करता हूँ। वो कहते हैं कि आपको अगर शौक है तो आप एहतजाज करें। एहतजाज मेरा रिकॉर्ड है DG खान में। आप तो 1 रोड की बात कर रहे हैं, मैं 4 रोड ब्लॉक कर दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस्तान को भी मैंने कॉल दी हुई है, अगर हमारे कौम के साथ इस तरह होगा
कि 4 साल बच्चे के साथ इस तरह जुल्म के साथ इस तरह होता है, तो मैं अपने कौम से भी कहता हूँ कि आप आएँ, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इन लोगों को कहता हूँ सिर्फ पुलिस से कि आपने अगर बंदे पकड़े हैं तो बंदे शो कर दो, बता दें कि क्यों हुआ है, नहीं तो ये रोड नहीं, कोई रोड में नहीं चलने दूंगा। बाप तो डीसीपी के रवैये पर सरापाए एहतजाज है। पुलिस क्यों मुलजिमान को पकड़ने की बजाय मुद्दइयों को सड़कों पर निकलने पे मजबूर कर रही है। मासूम बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। मौत से लड़ते लड़ते नन्हे शहजादे ने बिल आखिर जान दे दी। नाज़रीन, मासूम बच्चा जिनसी भेड़ियों के हमले के बाद बच ना सका। नन्हा फरिश्ता 4 रोज तक तड़पता रहा। हवस के पुजारियों ने मासूम बच्चे की जान ले ली थी। पूरा गांव मासूम बच्चे पर होने वाले जुल्म के खिलाफ था। आखिर क्यों 6 बरस के बच्चे को हवस का निशाना बनाया? क्या मासूम बच्चे की मौत ने हर शख्स की आंख को नम कर दिया था? ये मनाजिर मासूम बच्चे के जनाजे के हैं। हर शख्स गमज़दा है। लोगों का समंदर है जो बता रहा है जिनसी दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए। जिनसी दरिंदों ने नन्हे बच्चे को हवस का निशाना बनाकर कत्ल किया है। वकवे के खिलाफ पाके फौरी में मौके पर गया, बच्चे को हस्पताल में रवाना किया। इस बाद मफियात नाली उसकी तलाश का काम शुरू कर दिया। इलाके के इस तरह के लोग जिन्होंने इस तरह की वारदात की हुई है, जिन्होंने रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के बगैर लोग हम इस तरह पकड़े में उन्होंने उसमें फोकस किया जिन्होंने शुरू से फिर मुद्दई भी इस पास इशारा किया कि लोग इस तरह के विचार हैं जो यहाँ पर इलाके के लोगों के लोगों को किया था तो मालूमात हासिल की इस बंदे ने सर्च सागर में नहीं बनना होगी इस तरह की वारदात हम पहले भी की वजह कर सकते हैं। उसके बाद ही ऐसा लोकेशन भी थी, लोकेशन भी सैलरीज भी थी और फिर ऐसा ट्रेस किया तो एक घाटी को कोशा कोशिश की थी बड़ी भी ऐसा लोकेशन वगैरह पाँच दोनों को सरस को तो इसमें सारी चीज़ें सारे विज्ञान का डिफरेंट होती है आपका पहुँची थी और जब मोबाइल को उसने चेक किया तो अंदर इस तरह की बेशुमार नंबर फिल्में वीडियोस मौजूद हैं, उसने खुद तस्लीम की गई बात नहीं। इसके मुताबिक डीएनए के बाद मुलजिमान की शनाख्त मुमकिन होगी। पुलिस जिनसी भेड़ियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक डीएनए के बाद मुलजिमान की शनाख्त मुमकिन होगी और फिर ही मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं मजम्मत करता हूँ, बड़ा इंतहाई दर्दनाक वाक़या हुआ। अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से हमारी सरज़मीन को आइंदा महफूज रखे। हमारी तहसील को छुट्टा का हमारी यादों में बल्कि बुज़ुर्गों की याद में ये ऐसा वाक़या पहला वाक़या है। इस्लाम इंतहाई मुनज़्ज़म और वाज़े दीन है, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में इसकी सज़ाएँ, क्योंकि इसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई, कत्ल भी है और ज़िना भी, जबर भी है, तो इसकी सज़ाएँ इस्लाम में वाज़े हैं। मगर बात ये होती है, और मैं ये भी कहता चलूँ, अज़ल से अबद तक ऐसे बदकार लोग, ऐसे बदबख्त लोग रहे और रहेंगे, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि इन सज़ाओं पे अमल कराना। अगर पुलिस पहले तो तामुन करे, और मुझे पता चला कि हमारे थाना कोटछुट्टा के जितनी भी टीम है, SHO हैं या DSP साहब हैं, वो तामुन कर रहे हैं। जो इस पे कानून है उसके मुताबिक इसका पर्चा हो। उसके बाद हमें उम्मीद है कि अदालत जो इस्लामी कानून हैं उसके मुताबिक इसको सज़ा देगी और देनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगर इसको सज़ा सही मिल जाए, और इस्लाम का ये खासा भी रहा, हम अपना माजी देखें कि हज़ारों मील के एरिया में कभी कोई ऐसी गलती नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, कत्ल नहीं होते थे। उसकी वजह यही थी कि इस्लाम के जो कवानीन हैं उस पर सख्ती से अमल कराया जाता। आज हमारी कुछ हवाले से बदनसीबी है कि हम मसलिहत को देख के हम माफ़ कर देते हैं और कुछ उन पे सुस्ती हो जाती है। अगर इस तरह ना हो, पूरे कानून पे अमल किया जाए, तो इंशाअल्लाह ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। हम इंशाअल्लाह अब भी, कल के जुमात में भी इस चीज़ पे ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। स्पीचेज़ में हम अपने उलमा को गुजारिश करेंगे कि वो इस पर मौजू पे स्पेशल गुफ्तगू करें, ताकि हमारे माहौल में आइंदा ऐसे वाक़यात सज़ा। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। इस्लाम भी ऐसे दर्दनाक कत्ल पर सख्त सजा देता है। ऐसे मुल्जिम को सजा भी मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या हुकूमत 6 बरस के नन्हे फरिश्ते को इंसाफ दिलाएगी? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के नाले जिस वेले केस है, उन्होंने फौरी तौर पर ये एक्शन किए और RPO और कमिश्नर साहब
हिदायत की है कि इनके मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करो और उन्हें को करार वाकई सजा दो। और मैं खराज तहसीन पेश करना पंजाब पुलिस को, DPO साहब को और इतों के DSP को, इतों के जी पुलिस है उन्हें को कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। वो मुलजम गिरफ्तार थी चुके, उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर के लेकिन असा मुकम्मल शवायद क्योंकि कोर्ट दे विच शवायद पेश करने DNA वास्ते भी भेज दिता गया और इंशाअल्लाह जी 4-5 दीवारें DNA की भी रिपोर्ट आवे सी और मुस्तकबिल दे विच ऐसे वाक़यात न थी वन और ऐसे दरिंदे को इंशाअल्लाह भरपूर पूरी कोशिश करे सूँ कि कोर्ट को इबरतनाक सज़ा मिले ताकि मुस्तकबिल दे विच कोई इस किस्म के वाक़े का सोच भी ना सके। अज मैं इतना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत से हाज़िर थियाँ लवाहिकीन दे नाल इजहार अफसोस वास्ते, हमदर्दी वास्ते और इंशाअल्लाह मैं तो यकीन दिवेंदा कि ये जे शहीद के मुलजम हैं उन्हें को जल्द अज जल्द कोर्ट के जरिए करार वाकई सजा दी गई है इंशाअल्लाह। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के इल्म में है हुकूमत ने वर्षा को मुलज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करवाई है। मासूम बच्चे पर होने वाला जुल्म किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जिनसी भेड़ियों ने न सिर्फ मासूम बच्चे पर कयामत तोड़ी है बल्कि उन्होंने वर्षा को भी तड़पाया है। ऐसे जिनसी भेड़ियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी बच्चे पर मैली निगाह न डाल सके।